बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दुनिया की सबसे बुरी चीज है गफलत। गफलत का मतलब क्या कि एक हकीकत से बंदा गाफिल हो जाए, बंदा भूल जाए। जैसे आपने कोई लिबास पहना होता है पर आप भूल जाओ मैंने क्या पहना हुआ है, बंदा गाफिल हो जाए। बंदा भूल जाए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, बंदा भूल जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बंदा भूल जाए कि जिस मकाम पे बैठा हूँ उस मकाम की फजीलत क्या है। और खुदा खुद हमें कभी गफलत में डालता है, किसके जरिए? नींद के जरिए। नींद को मौत की बहन कहा गया हदीस में। किसी मोमिन ने मुझसे सवाल किया, बाद ऐसे सवालात होते हैं कि इंसान को खुद सोच के लॉजिकली उनका जवाब तलाश करना चाहिए कि मौलाना मौत कैसे आती है, मौत? और मैंने कहा मुझे अभी आई नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसे आती है। वाकईन मौत का एक्सपीरियंस ऐसा है जब तक बंदा खुद करे ना किसी को बता ही नहीं सकता। और जो मर चुके हैं उनसे हम मिल नहीं सकते। यानी मरने वालों का कॉन्सेप्ट इस दुनिया के साथ बिल्कुल इसी तरह है कि मैंने कहा कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये तब तक चलेगा जब तक नेट होगा। हाँ? नेट नहीं तो यूट्यूब लाख कोशिश कर लो, 10 सूरह हमद भी पढ़ लो तो यूट्यूब चलने वाला नहीं है, व्हाट्सएप चलने वाला, कॉल लगेगी नहीं। ये कॉल लगती तब है जब इंटरनेट हो। तो बंदा जब तक दुनिया में है तो नेट है समझो, और जैसे मर गया तो नेट ऑफ हो गया। अब कितनी भी कोशिश करो कि उस भाई से, उस बेटे से, उस वालिद से राब्ता करने की तो मुमकिन नहीं है। कभी कभी आलम ख्वाब में कुछ दुआएं हैं जिनके जरिए इंसान को मुर्दों से मुलाकात हो जाती है, लेकिन वो भी जितने लोगों से आप पूछेंगे कतअन मुर्दे ये नहीं बताते कि वहां मामलात क्या है। कई पूछते हैं अपने वालिद से, अपने भाई से कि भाई बताओ वहां के मामलात क्या है, वो सरसरी बताते हैं कि भाई मैं खुश हूं, मेरी हालत बेहतर है। या उनका हुलिया बताता है कि बंदा किस हाल में है, कभी सफेद लिबास, कभी उसकी हंसी, कभी उसका मुस्कुराना, तो उसकी कैफियत बताती है कि बंदा बड़ा खुश है। लेकिन वही लोगों ने इसरार किया ख्वाब में पूछने का कि बताइए वहां मामलात क्या हैं, आलम बरज़क का सफर कैसा है, तो कहते हैं हमें इजाजत नहीं है कि हम वहां की खबर यहां दें। तो उस चीज को अल्लाह ने क्या रखा है, पोशीदा रखा है कि शायद वहां के मामलात समझाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आलम और है, वो आलम और है। अब एक बंदे ने कभी जिंदगी में आम देखा नहीं, आप क्या बताओगे कि आम का जायका कैसा होता है? तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको एक्सपीरियंस न किया जाए, तजुर्बा न किया जाए तो बंदा बता नहीं सकता। लेकिन मौत के हवाले से क्योंकि हदीस है कि नींद मौत की बहन है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना मौत कैसे आती है? तो मैंने कहा जैसे नींद आती है वैसे ही मौत आती है। कहा मैं समझा नहीं। मैंने कहा देखो आज तक आपको याद है कि आपको नींद कब आती है? किसी को याद है? हमें यह याद होता है कि मसलन में बिस्तर पे जब लेटा था रात के 10 बज रहे थे, लेकिन वो घड़ी जब आप नींद में जाते हो वो किसी को याद नहीं होता, सडनली आती है और बंदा नींद में, किसी को नहीं पता होता कि मैंने ये जो मेरा माइंड है ये कब शट डाउन हो जाएगा, कब ये ऑफ होगा, वो घड़ी किसी को याद नहीं रहती। हाँ गहरी नींद आ रही है, लेकिन जब आती है तो अचानक आती है। मैंने कहा मौत का फलसफा भी बिल्कुल ऐसा है, बंदे को पता नहीं लगता, अचानक मौत आ जाती है। अब एक चीज ने अचानक आना है तो उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? बता के तो उसने आना नहीं है। कई लोग कहते हैं मौलाना क्या 3 दिन पहले पता लग जाएगा कि हम मरने वाले हैं? मैंने कई लोग हैं उनको 3 दिन तो क्या, उस एक घड़ी पहले भी पता नहीं होता। बहुत बंदा इतना मुत्तकी और परहेजगार हो जिसे इशारा दिया जाए कि आप मर जाओगे। मैंने कहा बाकी सरसरी इशारे खुदा बहुत देता है जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। मसलन आपके बाल पूरे ब्लैक थे, अचानक दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, आईने के सामने खड़े, हर सफेद बाल तुझे मौत का पैगाम देता है, हर एक सफेद बाल। अब जिनकी दाढ़ियां नहीं है वो काट के पैगाम को उड़ा देते हैं, जिनकी हैं वो रंग लगा के पैगाम को उड़ा देते हैं। मैंने कहा बालों का झड़ना, सफेद बालों का आना, ये पैगाम है कि बंदा क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। कमर की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ,
बुढ़ापे का आना, पस्तियों की तरफ जाना, ये सारे पैगामात किसके हैं? ये मौत के पैगाम है। हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। हम बार बार रंग करके कलर करके कहते नहीं नहीं मौत तुम कहां आनी हो, मैं तो अभी बहुत जवान हूं। और फिर खुदा कई जवानों की जिंदगी लेके पैगाम देता है कि ये मत कहना कि मौत जवान को नहीं आती। कई ऐसे बूढ़े जो 90 साल से ऊपर है अभी भी जिंदा है, घर वाले परेशान है बंदा कब जाएगा। और कई ऐसे जवान हैं किसी की तवक्को नहीं होती है जवान जाएगा, अचानक गुर्दे फेल हो गए, कोई ऐसी खतरनाक बीमारी आ गई, बंदा 6 दिन में खुदा हाफिज करके दुनिया से चला जाता है। तो खुदा बेदार तो करता है लेकिन तू खुद बेदार होना नहीं चाहता। कई औकात हकीकत बताई जाती है लेकिन हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब कान की बात को कुरान कहता है उलाइका विक़रुन फी आज़ानिहिम। बाज लोग ऐसे हैं जिनके कानों में कंकर डाला गया है, जिनको उर्दू में हम कहते हैं कि जनाब के कान भारी है, गोया कंकर डल चुका है। आप 10 बार बोलो लेकिन वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने सुना ही नहीं। फरमा बाज लोग ऐसे हैं जिनके कानों में कंकर है, हम बार बार पैगाम में मौत देते हैं लेकिन बंदा बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। अब एक चीज अचानक आनी है, मैंने उसकी तैयारी कैसे करनी है। आयतुल्लाह उज़्मा शिराजी बुजुर्ग, कुछ लोग उनके पास गए कि क़िबला अगर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है और आप दुनिया से जाने वाले हैं, बताइए आप जिंदगी कैसे गुजारेंगे। अब लोग इंतजार में थे कि हमने सवाल ऐसा किया, आपसे कोई ये सवाल करे कि आपको यकीन हो जाए कि आपकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है, आप कैसे जिंदगी गुजारोगे। तो कोई कहेगा नमाज़ें पढ़ूंगा, कोई कहेगा अब तहज्जुद पढ़ूंगा, कोई कहेगा अब डेली कुरान पढ़ूंगा, कोई कहेगा बड़ा अच्छा हो जाऊंगा, कोई कहेगा ज़ियारत पे जाऊंगा, कोई कहेगा ये अमल अंजाम दूंगा। अब ये इंतजार में थे आगा शिराजी बताएं कि वो क्या करेंगे ताकि वो हम अमल लिखना शुरू कर दें और आज से वो काम हम करना शुरू कर दें। मुस्कुराकर आगा शिराजी ने कहा बेटा जिंदगी का आखिरी हफ्ता रह जाए, पूछ रहे हो कि मैं उस आखिरी हफ्ते में क्या करूंगा, कब वही करूंगा जो आज तक करता हुआ आया था, कोई नया काम नहीं करूंगा। मतलब अली वाले रसूल वाले जिंदगी ऐसे गुजारते हैं, अगर 1 घंटे के बाद ये बोला जाए कि आपकी टिकट कट चुकी है और आगे चलना है, कहे मेरा बोरिया बिस्तर तैयार है, जब ले जाना चाहो मुझे ले जाओ। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको कोई मोमिन बोल दे भाई इस 1 महीने में कभी भी कॉल आएगी और शायद 1-2 घंटे में आपको एयरपोर्ट जाना पड़े करबला के लिए, तैयारी रखना। अब आप क्या करोगे, एक छोटा सा बैग बना दोगे, उस बैग में 3-4 कपड़े, 1 तौलिया, जरूरत की चीजें, अब बैग वो पैक होगा। अब आप कहोगे कभी भी फोन आएगा, मैंने बस बैग उठाना है, पासपोर्ट हाथ में रखना है और एयरपोर्ट की तरफ जाना है। तो यही आगा शिराजी ने कहा 1 हफ्ता क्या, अगर मुझे बोला जाए आधा घंटा जिंदगी का बाकी है, मैं वैसे ही जिंदगी गुजारूंगा जैसे गुजारता हुआ आया था। ये वो जुमला है अमीरुल मोमिनीन का। फरमाया हम पर और हमारे शियों पे फर्क नहीं पड़ता कि मौत उन पर आए या वो मौत पर आ जाए, वो हमेशा मौत के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।